आप अपने यहाँ के गोदी मीडिया को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जब देखिएगा, जो समाचार आ रहे हैं, तो उसमें बांग्लादेश को कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो बलात्कार के असंख्य लगे हुए हैं उनके अपने नेताओं पे, लेकिन कभी कुछ नहीं होता, बल्कि बड़े-बड़े बलात्कारी का एक ग्रुप निकलता है तो उसको माला पहनाते हैं वो। दुनिया में 52 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं और कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। अगर किसी को राजनीतिक तौर से हत्या कर दी जाए या प्रताड़ित किया जाता है, तो अगर वहां की सरकार वो मान लेती तो फिर वहां पे वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रखा जा रहा है, ये बहुत कुछ सोचने की चीज है। भारत को छोड़ करके विदेशों में कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक उन्माद पैदा कर करके अपने लोगों को, जो भी लोग हैं, वो अपने लोगों को अपराधी के तौर पे पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हम लोगों का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक अस्थाई सरकार बन गई, तारिक रहमान वहां पर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनका बयान आया है कि बांग्लादेश में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं। और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहां की राजनीति के बारे में। और चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ में है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सहयोगी हैं अजरा और उज़मा। अशफाक जी, सबसे पहला सवाल, बहुत जिल्लत के बाद में बांग्लादेश में सरकार बन गई, अस्थाई सरकार बनी, मैच्योरिटी के साथ सरकार बनी, और जिस तरह से वहां उथल पुथल चल रहा था विगत दिनों अल्पसंख्यकों को लेकर के, और तारिक रहमान ने बयान दिया कि हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी शीर्ष नेता के द्वारा, शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ही होता है, उसके द्वारा कही गई बातें और उसका किया गया आचरण यही साबित करता है कि उस देश की अगली नीति कैसी होगी। जैसे उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल वो अपने देश के संविधान के मुताबिक कहा, सही कहा, और प्रैक्टिकली उन्होंने अपने यहाँ का स्पीकर भी एक हिंदू जाति, दूसरी जाति अल्पसंख्यक समुदाय से बनाया। वो उनकी चीज को कथनी और करनी में उनके अंतर नहीं है, वो दिखा रहा है। हमको नहीं लगता कि बांग्लादेश में भी उतनी चर्चा हुई होगी जितनी भारत में बांग्लादेश की चर्चा होती है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की चर्चा उतनी होती है कि नहीं जानते जितनी भारत में होती है। ये इस बात को दिखाने के लिए कहा जा सकता है, करने की कोशिश की जाती, ताकि हम अक्स दिखा सकें, लेकिन उसके वक्तव्य का जो मीनिंग है वो एक मुसलमान का मीनिंग है। दुनिया में 52 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं और कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। कहीं ईसाई की शक्ल में, कहीं यहूदी की शक्ल में, कहीं हिंदू की शक्ल में, और कहीं इन तभी तीनों की शक्ल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। भारत को छोड़ करके विदेशों में कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। वहां अलग से उनको वक्तव्य देने की जरूरत नहीं होती। ये इस्लामिक कानून के मुताबिक है जो, और यहां भारत में ठीक उसका उल्टा है। यहां इसीलिए शायद आप संदेश जानना चाह रहे हैं, तो भारत के नेताओं को इस पे सीख लेनी चाहिए कि अगर हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभावपूर्ण रवैये से करें। ये नहीं, क्या हो रहा है देश में, विकास खत्म हो गया है, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक उन्माद पैदा कर करके अपने लोगों को, जो भी लोग हैं, वो अपने लोगों को अपराधी के तौर पे पैदा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? वो गुंडा की तरह रोड पे मारते हैं, दुकानदारों को लूटते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का दाढ़ी काटते हैं, ये सब करते हैं। अपने देश में इसका यही हो रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ? सरकार आई, चुनी गई, उन्होंने जो कहा उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप अपने यहां तो सारे बड़े बड़े अपराध होते रहे, लेकिन आपने कभी अल्पसंख्यक समुदाय को बराबर नहीं समझा। एक आपके यहाँ बेचारा अकबर अहमद था, बहुत बड़ा पत्रकार था, जो आपके यहाँ चटुकारी करते हुए आपके यहाँ आ भी गया, तो मी टू नाम का एक नया जुमला हुआ कि मतलब मेरे साथ भी लड़कियों के द्वारा कुछ छेड़खानी के आरोप लगा के निकाल दिया गया। यहाँ तो बलात्कार के असंख्य लगे हुए उनके अपने नेताओं पे, लेकिन कभी कुछ नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े बलात्कारी का एक ग्रुप निकलता है तो उसको माला पहनाते हैं वो। तो ये उनके लिए सीखने की जरूरत है।
आपको बांग्लादेश से सीखना पड़े, ये आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। सवाल यह है कि आपने अभी कहा कि भारत में सबसे ज्यादा चर्चा होता है बांग्लादेश को लेकर, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि शेख हसीना को रख लिया गया था, इस वजह से होता है, या वजह कोई और है? दूसरे देश से किसी भी जगह से राजनीतिक तौर से पनाह लेता है, इसे राजनीतिक तौर से पनाह लेने का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो इंग्लैंड है, और चूंकि उसने पूरी दुनिया पे राज किया करीब करीब जहां कहा जाता है, तो वो राजनीतिक तौर से पनाह दे, और उसके लिए वो प्रत्यार्पण भी करना कोई ज़रूरी नहीं। अगर किसी को राजनीतिक तौर से हत्या कर दी जाए या प्रताड़ित किया जाता है, तो अगर वहाँ की सरकार वो मान लेती तो फिर वहाँ पे वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रखा जा रहा है ये बहुत कुछ सोचने की चीज़ है और शक के दायरे में ला रही। इससे पहले भी एक मुसलमानों को गाली देने वाले कोई थी लेडी, उनको इन्होंने अपने यहाँ बना करके रखा हुआ है, और उनको भी रखा, अभी जो शेख हसीना को भी रखा है। तारिक रहमान का ये जो बयान आया है, ये जमीनी हकीकत है या अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने की कोशिश? बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि कहीं नहीं बिगड़ी। हमारे यहाँ का गोदी मीडिया जो कहता है वो अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। आप बांग्लादेश के ना किसी निर्यात पे असर पड़ा, ना उसके आयात पे असर पड़ा। कुछ दिन राजनीतिक उथल पुथल उनके यहाँ रहा, ठीक है ना। आप अपने यहाँ के गोदी मीडिया को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जब देखिएगा, जो समाचार आ रहे तो उसमें बांग्लादेश को कहीं कुछ नहीं था। अस्थिर सरकार थी, वहां के लोगों ने फिर एक स्थिर सरकार चुन ली, जो चीज उनको चाहिए, जैसा चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम को मिला करके रखना चाहते हैं, देखिए उन्होंने तुरंत सामने के स्पीकर को ले लिया। स्पीकर उनके यहाँ से या कई लोग जीत करके आए जो हिंदू समुदाय से हैं, जो बहुत थोड़ी सी संख्या में, उनको मुसलमानों ने वोट दिया और उसको प्रैक्टिकली उन्होंने कर दिया। तो ये तो संविधान के ये है, जो पार्टी के उसूल को मानता है, उनकी तारिक रहमान की पार्टी के उसूल को मानता है, वो सब उनको उन्होंने टिकट दिया और लोगों ने उसको जिताया। जिस तरह से वहां से चर्चाएं आई थी कि अल्पसंख्यकों को ही वहां पे भी टारगेट किया जा रहा है चुनाव से पहले, तो ये तारिक रहमान का जो ये बयान है, क्या इससे भरोसा लौटेगा? देखिए, भारतीय मीडिया जो कुछ कह रहा था, भारतीय मीडिया तो एक मरतबा एक क्रिकेटर के बारे में कह दिया कि उनका घर जला गया। अब बेचारा वो क्रिकेटर खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं सामने टीवी पे देख रहा हूँ। तो यहाँ अफवाहों का बाजार जो है बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। अगर यहाँ सर ना भी कटे तो कटा हुआ सर आधा गर्दन से ऊपर कैमरा घुमा करके कटा हुआ सर दिखा दिया जा सकता है। और एआई का ज़माना है, कुछ भी हो। यहाँ दुष्प्रचार, अभी यहाँ की सत्ता को बचाए रखने के लिए गोदी मीडिया का दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तारिक रहमान के समय में भारत के साथ कैसा संबंध रहेगा बांग्लादेश का? भाई के संबंध इससे अच्छा क्या होगा कि उसके सारे ये हिंदू मुस्लिम जो यहाँ का मीडिया दिखा रहा था कि वहाँ एक हिंदू या दो हिंदू को जला करके मारा गया, जाहिर है 20 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, वहाँ एक दो को मारा गया, तो उसको यहाँ का मीडिया 24 घंटा उसी पे लगा रहा था। उनके उस बयान का असर मेरे ख्याल से लगता है कि या भारत के साथ संबंध का जो असर है उसको आप इसमें देखिए कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ के स्पीकर महोदय मौजूद थे। इससे बड़ा और क्या होगा? लेकिन शेख हसीना तो मुद्दा तो है ना बांग्लादेश का। राजनीति में बहुत सारी चीजें मुद्दा होती है और शेख हसीना भी एक मुद्दा है। अच्छा, क्या लगता है कि तारिक रहमान के जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इससे भारत को सीख लेना चाहिए? क्योंकि वहां पे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हर धर्म को वो मिला के चलेंगे, भारत भी में भी सारे धर्म एक साथ रहते हैं, तो क्या लगता है आपको, इससे भारत को कुछ सीख लेनी चाहिए? देखिए, इस सवाल करने से पहले बीइंग ए पत्रकार, हम सभी लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम एक छटाक वाले देश से, और जहाँ की संस्कृति खुद अपने आप में इतनी बड़ी है, भारत की संस्कृति, हम उनसे सीख लें। लोगों को हमसे सीख लेना चाहिए, हम उनसे सीख नहीं लें। अभी कुछ दिनों तक ये स्थिति बिगड़ी भी है, लेकिन हर अति का अंत होता है। अति का अब अति हो रही है, समझ गए। उसके बाद जब अंत होगा, उसके बाद लोग यहाँ से सीख लेंगे। हमको उनसे सीख लेने की कोई खास बड़ी जरूरत तो नहीं लगती। अच्छा, ये बांग्लादेश में मतलब भविष्य में अगर सत्ता परिवर्तन और अगर होता है तो क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित होगा या संवैधानिक और कानूनी रूप से और मजबूत? मुस्लिम मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदाय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। ये इस्लामी कानून के तहत है, समझ में। रसूलुल्लाह के वक्त में भी सबको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहा है और हमेशा रहा है।
आज पूरी दुनिया, छोड़िए सबसे ज्यादा बात, बगल में यूएई है, दुबई, दुबई। वहाँ 49% के लगभग हिंदू। कभी आपने सुना है कि एक हिंदू को एक ढेले से भी किसी ने मारा है? थप्पड़ बहुत बड़ी चीज, एक दूर से कंकरी से भी मारा है? नहीं मारा है, कभी नहीं मारा। उनका एक अपना कानून है, उस कानून के तहत चलते हैं। सऊदी अरब में सुना है? सऊदी में भी है। नहीं, कभी नहीं सुना होगा। कतर में आपने सुना है? नहीं सुना। ईरान में सुना है? इराक में सुना? इन सभी जगह पे हिंदू हैं, ईसाई हैं, सभी जगह पे। ये जो बड़े बड़े मुल्कों का नाम लिया, ब्रुनोई है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, ठीक है, बहुत अमीर मुल्क है। कुवैत है, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, ऐसा नहीं। भारत से गए भी हिंदू हैं, और वहाँ अपने से भी हिंदू लोग रहते हैं। अब तो वहाँ पे कई जगह पे मंदिर लोग बना रहे हैं। तो इस्लामी कानून के तहत किसी अल्पसंख्यकों को उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन देना है। माने अपने लोग अगर दहशत पैदा करें उनके अंदर, तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन देना है आपको, बस यही उसका कानून है। इसलिए ये सोचने की बात नहीं है। भारत की जो गोदी मीडिया प्रचारित करती है उस पर मत जाइए, वो अपने यहाँ के आकाओं को खुश करने के लिए प्रचारित किया जाता है, वो संभव नहीं है। ऐसा है ना कि बांग्लादेश तो भारत का ही अंग है ना, लेकिन कुछ- खालिदा बेगम से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और ये चर्चा हो रही थी कि तारिक रहमान जो है, वो चूंकि शेख हसीना को यहाँ पर रखा गया है, इसलिए तारिक रहमान पर भी जो है वहां की जनता का प्रेशर पड़ेगा कि शेख हसीना को लाना है, चूंकि शेख हसीना हमारी अपराधी है। मेरे ख्याल से इसके लिए आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। न बांग्लादेश इनको मांगने जा रहा है और न ये उनको भेजने जा रहे हैं। ये राजनीतिक नफा नुकसान का मामला है, जिसको बहुत ज़्यादा कैमरे पे बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप बांग्लादेश में धार्मिक पहचान की राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खतरे में बन सकती है? धर्म कहीं भी अगर बहुत बढ़ावा दिया जाए, और धार्मिक लोग आमतौर से उग्र नहीं होते हैं, अगर धार्मिक उग्र हो रहे हैं तो समझिए वो अधर्मी है। पहली बात समझ लीजिए, मैं तो मुस्लिम हूँ, इस हिसाब से बताता हूँ कि अगर धर्म का मानने वाला उग्र हो रहा है तो पहले ही समझिए कि वो अधर्मी है। चाहे दुनिया का कोई भी धर्म मानने वाला, कोई भी धर्म आपको उग्र नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें सारा जवाब छुपा हुआ, आप इसको आप समझ सकती हैं। तो अशफाक जी का साफ तौर पे कहना है कि अभी जो बांग्लादेश में अभी जो उथल पुथल जो हो रही थी, अब शांति वहां पर कायम है, और वहां की क्या राजनीति होगी, भारत के साथ कैसा संबंध रहेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति अगर गलत करता है, खास तौर पे धर्म के नाम पर, वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, अधर्मी होता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।